राम मंदिर के चंदे को लेकर के क्या कहें। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिन जिन को चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहां बैठे और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, पंडित पुजारियों को उसमें रखा नहीं गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी कि वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना चाहते थे। अगर सब कुछ फेयर करना था तो 4 शंकराचार्य और रामानंदाचार्य और दूसरे जो आचार्य थे वो क्या गड़बड़ थे, उन्हीं का ट्रस्ट बना देते कि भाई साधु संत आचार्य गण आप मिलकर के ट्रस्ट बनाइए, मंदिर बनाइए। लेकिन अपने खास खास कार्यकर्ताओं को वहां पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नियत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के हम चोरी करेंगे। तो वो हो रही है, सरकार जांच करा रही है। तो जांच करा रही है। जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। उनका क्या मतलब है, वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। 8 लोगों पर FIR हो गई है, जब तक आएगा नाम उसमें नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया। अभी सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। अरे भाई मुद्दा है तो उठा रहा है, कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है। आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती, लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर किसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते। अच्छा, ये जो आपकी यात्रा है, इससे आने वाले चुनाव है 27 में, कोई राजनीतिक संदेश तो नहीं जा रहा है इससे? हाँ जी, ये जो यात्रा कर रहे हैं आप और 27 में चुनाव है, तो इसे जोड़ के कहीं राजनीतिक लाभ देने के लिए किसी को तो नहीं कर रहा? ऐसा है कि राजनीतिक लाभ किसी को लेना हो तो ले ले। जब नदी बहती है तो ये थोड़े रोकती है कि कोई पानी मत भरो, भर लो, राजनीतिक लाभ ले लो ना। हम कहते हैं भाजपा हमारी इस यात्रा का लाभ सबसे ज्यादा ले सकती है। वो गाय को राज्य माता घोषित करे और अभिनंदन प्राप्त करे, तो वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ, वो सोचते हैं कि हम तो EVM सेट करके कर लेंगे, यहाँ से जो स्लाटर हाउसों से चंदे का लाभ है वो पहले उठा लें, तो इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती तो हम मना कहाँ कर रहे हैं। लो, हर पार्टी लो, भाजपा भी लो, लेकिन लेने की गरज तो हो तुमको। वो अब इस स्थिति में चले गए हैं कि हम गाय काट काट के बिकवाएं, माहौल दें, उसके बाद भी हिंदू जनता के पास विकल्प क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहा है कि हिंदुओं के पास विकल्प क्या है, माने हम जो चाहेंगे वही करेंगे, फिर भी हिंदू हम ही को चुनेगा। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा मत सोचिए, परमात्मा के सिवाय बाकी सबका विकल्प है। बड़े बड़े आए और चले गए, सबका विकल्प कोई ना कोई खड़ा हो गया। इसलिए तुम जैसे छद्मवादी हिंदुओं का सत्य सनातन धर्म विकल्प है, हम देंगे विकल्प। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मतदाता को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम सच्चे लोगों को वोट देने के लिए अपना वोट रिजर्व करो। तो जब ऐसे लोगों को वोट देने के लिए रिजर्व हो जाएगा वोट, तो फिर कोई ना कोई तो अच्छा आदमी भी आएगा कि भाई मेरे लिए वोट है, मैं खड़ा होकर के इनका वोट लेता हूँ। वहीं से शुरुआत हो जाएगी, देख लेना।